क्वेश्चन नंबर 18 रह गया था हमारा, तो क्वेश्चन नंबर 18 देखो फिर क्या लिखा हुआ है इसमें। नेसेसरी अकाउंट बनाने के लिए कहा है और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश एट द बैंक यानी बैंक अकाउंट बनाने के लिए कहा है। चलो जी, बैलेंस शीट बना लो फिर पहले तो, क्योंकि बैलेंस शीट बनी नहीं हुई इसमें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है एबीसी तीन पार्टनर है, बिजनेस को स्टार्ट किया था, प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 1/2, 1/3 एंड 1/6। बिजनेस में इन्होंने पैसा लगाया एज कैपिटल, हाउ मच? 22। 10,000 ए ने लगाए, 7,000 बी ने लगाए, 5,000 सी ने लगाए, तीनों को मिला के 22 बन रहे हैं। बट पूरे साल में इन्होंने बिजनेस में से पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाल लिए, कितने? 5,000। ए ने निकाले 1,900 रुपीज, बी ने निकाले 1,700 रुपीज, सी ने निकाले 1,400 रुपीज। तो जब कैपिटल लिखोगे ना, अब यहाँ पर कैपिटल ए की जो कैपिटल थी वो थी 17,000, 10,000। ड्राइंग को ना कैपिटल में से माइनस किया जाता है। क्या किया जाता है? क्योंकि उसने बिजनेस में से पर्सनल यूज के लिए निकाला, तो फॉर्म उसकी कैपिटल अकाउंट से पैसे काट लेगी। यहाँ लिखना है ड्राइंग, कितने निकाले उसने? 1,900 रुपीज। तो यहाँ पर कैपिटल दिखाना आप 8,100 रुपीज। ऐसे ही बी की भी दिखाना, 7,000 थी, ड्राइंग विड्रॉ करी उसने 1,700 रुपीज। इसकी दिखाना 5,300। वैसे ही सी की, सी ने विड्रॉ किए थे 1,400 रुपीज। खुश, अब थोड़ा मुझे ये पॉइंट ध्यान से पढ़ना है इसके बारे में। ए टेकिंग अप स्टॉक, कितने में? ए स्टॉक लेकर गया कौन से अकाउंट में? रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा, बाय साइड में, बाय ए कैपिटल अकाउंट, ठीक है। बी फर्नीचर लेकर गया, बाय बी कैपिटल अकाउंट। सी डेटर्स लेकर गया, बाय सी कैपिटल। बट बैलेंस शीट में फिलहाल तो कैपिटल ही गिवन है और कुछ गिवन नहीं है। टोटल कर लो। इस साइड पे क्या लिखूं? सन्ड्री एसेट्स। सन्ड्री एसेट्स रिप्रेजेंट करती है ग्रुप ऑफ एसेट्स को। बैलेंसिंग फिगर 17,000 की एसेट्स हैं। बैलेंस शीट बन गई। अब वही रियलाइजेशन अकाउंट का कॉपी पेस्ट, पहले एसेट्स इधर, लायबिलिटी इधर। लायबिलिटी है नहीं, सिर्फ क्या है? जब तुम रियलाइजेशन अकाउंट बनाओगे तो हम लिखेंगे एसेट्स इधर, टू सन्ड्री एसेट्स 17,000 रुपीज। ये वाली एसेट्स में क्या क्या गया? इस एसेट के पीछे फर्नीचर छुपा हुआ था, स्टॉक छुपा हुआ था, तो हम दिखाएंगे यहाँ पे ए लेकर गया, ए कैपिटल अकाउंट, स्टॉक लेकर गया है वो भाई साहब, कितने रुपए में लेकर गए? बी लेकर गए हैं फर्नीचर, 2,000 रुपीज का। सी लेकर गया है, कहता मैं डेटर से अपने आप पैसे ले लूंगा, 3,000 रुपीज। बड़ी अति उत्तम और प्यारी लाइन लिखी है। अगर तुमने इसको समझ लिया पेपर में, तो शायद तुम्हारा क्वेश्चन बाकी बच्चों के कंपैरिजन ठीक हो जाए। इसके लिए दिमाग भी थोड़ा चाहिए ज्यादा ना। आफ्टर पेइंग अप देयर क्रेडिटर्स, कितनी पेमेंट है वो नहीं पता। ये कौन से क्रेडिटर है, बैलेंस शीट में दे नहीं रखे? ये तो मुद्दा हो गया फिर जबरदस्त वाला। कोई बता सकता है कौन से क्रेडिटर है? अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स। कौन से क्रेडिटर? उन क्रेडिटर की पेमेंट करने के बाद कितने, वो नहीं पता। कितना पता है? बैलेंस कितना बचा? पेमेंट करने के बाद 1,000 रुपया हमारे पास बच गया। पेमेंट करी कहां से? पैसा तो पड़ा ही नहीं था हमारे पास, तो कोई अनरिकॉर्डेड एसेट बेची होगी, उससे पैसा आया होगा, उसमें से क्रेडिटर्स की पेमेंट करी और बच कितने गए? 1,000 रुपीज। दोबारा सुन लो क्या बोला मैंने। अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स की पेमेंट करी, पैसा आया कहां से? क्योंकि बैलेंस शीट में गिवन नहीं है। यहां पर भी कोई एसेट नहीं बेची कि पैसा आया हो, तो कोई अनरिकॉर्डेड एसेट बेची होगी,
लाइबिलिटी की पेमेंट करी होगी, बचा कितना? 1000 रुपीज। तो वो 1000 रुपीज आया कहाँ से? वही एसेट बेच के। क्या बेच के? कौन से वाली? अनरिकवर्ड। तो यानी 1000 रुपीज आया। क्या लिखते हैं उसके लिए? बाय बैंक एसेट्स रियलाइज्ड। ये पॉइंट तुम्हारा बढ़िया वाला है। बस ज्यादा कुछ नहीं करना। यहाँ पे लिखो 17,000। 17 में से 11,000 माइनस करो। जैसे ही तुम माइनस करोगे 6,000 रुपीज आएगा। और जैसे ही बुक देखोगे आंसर भी आ रहा होगा। पार्टनर कौन कौन है? एबीसी। रेशियो होगी तुम्हारी 1/2, 1/3, 1/6 को सॉल्व करोगे 3:1 आएगा। 6,000 को 3:1 में बांटना कितना आसान है। ओहो हो। 3,000, 2,000। कोई शक? इसके बाद कौन सा अकाउंट बनता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या क्या लिखा जाता है? तीन पार्टनर है। ये ऐसे कौन से भाई साहब है जिनका फोन बज रहा है? लैपटॉप में से बज रहा है? इसे क्या हो गया है? मेरी भाई साहब, ये मैं ही हूँ। ए बी सी। सबसे पहले क्या लिखा जाएगा? बाय बैलेंस बीडी। अभी हमने बैलेंस शीट बनाई थी ना, जिसमें कैपिटल निकली थी, ए की निकली थी 8100, 81, 53 और 81, 5300 और सेकंड नंबर पे रियलाइजेशन का प्रॉफिट और लॉस। लॉस निकला है, फिलहाल लॉस लिखेंगे यहाँ पर। टू रियलाइजेशन अकाउंट 6,000 का टोटल लॉस था। 3,000, 2,000 एंड बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में कुछ डिस्ट्रीब्यूट करने वाला तो है नहीं ना, एसेट साइड में कुछ डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। चेक करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट है, पार्टनर का नाम कहाँ कहाँ लिखा हुआ है। एक, दो, तीन, तीन बार। टू रियलाइजेशन, टू रियलाइजेशन, टू रियलाइजेशन। बस ए वाला ए के कॉलम में, बी वाला बी के कॉलम में और सी वाला टू रियलाइजेशन। ए लेकर गया था स्टॉक 5,000। टू रियलाइजेशन बी लेकर गया था, पर वो अलग अलग चीजें लेकर गए ना, तो उनके नाम भी तो लिखने पड़ेंगे। बी क्या लेकर गया? फर्नीचर। टू रियलाइजेशन सी क्या लेकर गया है? 3,000 रुपीज। देख कितना बढ़िया डिजाइन बना ना ये, देखो ऐसे समुद्र में मछलियां तैर रही। ठीक है, और तो कुछ है नहीं। अब मंजोत, तू ना अलग दुनिया से अलग, मोह माया से दूर हो गया ना। क्या वजह? ये तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये ना वो है रेंचो। रेंचो 3 इडियट वाला। ये पढ़ लेगा, बुक है। ओए होए। चलो 8100 में से 8,000 माइनस करो, शानदार पेमेंट कर दो उसे 100 रुपए। लेकिन आंसर आ रहा है टू बैंक, ब्रैकेट में लिखो फाइनल पेमेंट। देखा फॉर्म बंद करना है कितना फायदा हुआ, 100 रुपए मिले एक को। बी को 5,300 में से, ओ बी की तो लॉटरी लग गई। सी का तो बेटा करके हो गया, उसको पैसे देने पड़ रहे हैं। 4,000 इधर है, 3,600 उधर, उधर आएंगे पैसे, उसको पैसे देने पड़ेंगे। बाय बैंक वो पैसा लेकर आएगा। ये लिखा ना कैश ब्रॉट, ये 400 रुपीज बाबूजी लेकर आए। अमाउंट रिसीव ब्रॉट बाय सी।
टोटल करेंगे 8100। लास्ट वाला अकाउंट कौन सा अकाउंट जो तेरा मैच नहीं करता? हाँ, अब देख मैच करेगा कि नहीं। बैंक अकाउंट। सबसे पहले लिखते हैं टू बैलेंस बीडी, कैश का बैलेंस है ही नहीं। अब लिए जाएंगे बदले। चेक करो यहाँ पर बैंक है कितनी बार, बाय बैंक टू रियलाइजेशन। यहाँ लिखो टू रियलाइजेशन, हाउ मच, 1000 रुपीज। इधर बैंक कितनी बार है, टू बैंक। किस किस को पेमेंट करी, ए को, बी को, बाय साइड में बाय ए बाय बी। ए को दिए 100 रुपीज, बी को दिए 1300 रुपीज। एक बंदा पैसा लेकर आया था, ये रहा सी, टू सी कैपिटल अकाउंट। सी लेकर आया था ना, सी के कॉलम में था। कितने, 1000 + 400 1400। कर रहा मैच? हाँ, ठीक है, ये करना है आप तुम्हें जरूरी आपसे। तो ये था तुम्हारा मासूम सा क्वेश्चन जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये वाला। और इस ड्राइंग का क्या करोगे तुम्हें इसका पता होना चाहिए। ड्राइंग को बैलेंस शीट में कैपिटल में से माइनस करके दिखा। इसमें क्या इंपॉर्टेंट था जो तुमने किया था उस दिन, इसमें एसेट साइड में बैलेंस निकला था, उसमें कैश का बैलेंस भी गिवन था, एसेट्स भी गिवन थी, डिफरेंस निकला था फिर भी। वो क्या निकला था, प्रॉफिट एंड लॉस का लॉस निकला था। और फिर जब लॉस निकला था तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया गया। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को प्लीज थोड़ा टिप्स पे रखा करो। 20 का ए क्या कहता है ये क्वेश्चन बेचारा, इतना अमाउंट जरूर मैच कर देना कि यही अमाउंट है या नहीं। मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ घोटाला ना हो। चेक करना एसेट साइड में, देख के करो पहले, ऐसे नहीं। चेंज है ना, कुछ गड़बड़ घोटाला है। इधर देख लो, ये सारी चीजें यही लिखी है, सारा कुछ चेंज है उसमें बैलेंस शीट में। ठीक है, अपने बुक में बैलेंस शीट देख लेना, इसमें देखना ये जो ट्रांजेक्शन लिखी है इसमें कोई चेंज तो नहीं है कि ये सेम है। तो देख फिर, ये नीचे वाली सेम है, ऊपर चेंज है। ठीक है, वो इसलिए चेंज है क्योंकि मैंने तुम्हें देखना कि तुम मुझे बताओगे ना। रियलाइजेशन अकाउंट में सबसे पहले एसेट्स को टू साइड में ट्रांसफर किया जाएगा और लायबिलिटी को बाई साइड में। क्वेश्चन नंबर है ये 20 का। बताओ क्या क्या है। टू डेटर्स कितने हैं, 20, इसका प्रोविजन बाई साइड में, एसेट साइड में ये लिखा, लायबिलिटी साइड की उठाओ। और भी कुछ है, पार्टनर का लोन छोड़ के दुनिया का कोई भी लोन आ जाए, चाहे फॉरेन के किसी बैंक का आ जाए, कोई चक्कर नहीं है। और भी कुछ है, बस।
वो तो कैपिटल अकाउंट में जाएगी। यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है, यहाँ तक ध्यान देना। अब देखते हैं, एसेट को बेच मारेंगे, लाइबिलिटी को पे कर देंगे। ध्यान से देखना। एसेट रियलाइज्ड एज फॉलोज, डेटर्स 18 के, फर्नीचर 55 का, प्लांट क्या लिखे? अब कैश और बैंक दोनों है, चाहे तुम कैश लिखो चाहे बैंक लिखो, वो तुम्हारी मर्जी है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। क्या लिखे बोलो? बैंक लिख दो चलो। बाय बैंक। कौन कौन सी एसेट्स कितने की बिकी वो बता दो। डेटर्स कितने के? एसेट्स तो ये बिकी जो उसके पहले पॉइंट में, दो ही चीजें, या तो पैसा आएगा या देना पड़ेगा। दीपक एग्री टू टेक ओवर स्टॉक इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज वाइफ के लोन के बदले में वो क्या ले गया? स्टॉक। किसी भी लाइबिलिटी की पेमेंट अगर आप एसेट देकर करते हो तो उसकी एंट्री नहीं होगी, लाइबिलिटी या एक्सपेंस की पेमेंट। कोई शक? क्रेडिटर्स वर पेड एट अ 2% डिस्काउंट। क्रेडिटर्स है कितने के, चेक कर लेते हैं। ये रहे क्रेडिटर्स, इनकी पेमेंट कर दी गई है 2% डिस्काउंट पे। तो टू बैंक अकाउंट क्रेडिटर्स पेड 38,000 का 2% डिस्काउंट निकलेगा 760 रुपीज। कितना? 760 माइनस करोगे वो आएगा 37,240 रुपीज। इसके बाद देखते हैं क्या लिखा हुआ है। बैंक लोन की पेमेंट करी है विद इंटरेस्ट के साथ, जो कि 6 मंथ का इंटरेस्ट है और 10% पर एनम। बैंक लोन चेक करो कितना है। ये रहा बैंक लोन, इसकी पेमेंट करी है विद इंटरेस्ट, बैंक लोन। तो भाई 15,000 का तो लोन था, अगर मैं इसका 10% इंटरेस्ट निकालू वो बनता है 1500। 6 मंथ का आधा, 750। तो पेमेंट कितनी करी? 15,000। सिंपल है, बैंक लोन पेमेंट करिए इंटरेस्ट के साथ। इसके बाद क्रेडिटर्स हो गए, बैंक लोन हो गया, क्रेडिट एक्सपेंसेस ऑफ रिलेशन अमाउंटेड टू रुपीज। कहाँ लिखो? क्या लिखो? टू। क्या मैं बैलेंस क्लोज कर दूं इसको, या कुछ चेक करना होता है? चेक करो क्या सारी लायबिलिटी पे कर दी है, क्रेडिटर्स की पेमेंट कर दी, मिसेस दीपक लोन हो चुका है, बैंक लोन हो चुका है। एसेट्स चेक करो, डेटर्स से पैसा आ चुका है, स्टॉक स्टॉक दे दिया था आई थिंक सो, है ना? फर्नीचर हो गया, प्लांट हो गया, खत्म हो गया, बस बैलेंसिंग कर दो इसकी। किस साइड का टोटल कितना करना पसंद करेंगे आप? शाने तो तुम बहुत हो, चलो करो बाय साइड का। कितना बता रहे तुम? कितना बताया उधर का? 1 लाख। चेक करना यार, आंसर 3290। हाँ, तो इधर का तो टोटल आ रहा है 1,22,790, माइनस करोगे, यहाँ लिखोगे बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स के नेम क्या क्या है, जल्दी बता दो। दीपक और तो कोई नहीं है।
रेशो बताओ क्या है? 3:2 में जब तुम डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ये आएगा। ठीक है, ये तो रिलेशन तुम्हारा सिंपल सा था। कैपिटल अकाउंट का प्लीज ध्यान रखना, जिसकी वजह से हम बना रहे हैं इस अकाउंट को। दो ही पार्टनर है ना? दीपक and ज्योति। सबसे पहले लिखा जाता है बाय बैलेंस बीडी। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दीपक और ज्योति का बैलेंस होगा 10,000 और 10,000 और 8,000। फिर इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो तुम्हें ध्यान रखना है डिसोल्यूशन वाले चैप्टर में स्पेशली, डिसोल्यूशन वाले चैप्टर में आपको ध्यान देना है। करंट अकाउंट का मतलब है उसको पैसे देने हैं, क्योंकि लायबिलिटी साइड में गिवन है। कौन सी साइड में? 2,000 दीपक को देने हैं, 500 ज्योति को देने हैं। पैसे देने हैं, देने हैं तो बाय साइड में लिखोगे आप, बाय करंट अकाउंट, दीपक वाला दीपक के कॉलम में। अगर ये एसेट साइड में होता है, कौन सी साइड में, तो इसका मतलब उससे पैसे लेने हैं, तो हम याद दिखाते हैं टू करंट अकाउंट। तो यानी इसका अलग से करंट अकाउंट नहीं बनेगा, नॉर्मल क्वेश्चन है। इसके बाद आप चेक करो रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस, लॉस निकला है तो यहाँ लिखो टू रियलाइजेशन अकाउंट 1974 और 1316। इसके बाद बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड चेक कर लो, कुछ डिस्ट्रीब्यूट करने वाला तो नहीं है लायबिलिटी साइड में, कुछ भी नहीं है। एसेट साइड में चेक लो, एसेट साइड में दो ही चीजें चेक करनी होती है, प्रॉफिट एंड लॉस का लॉस और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। ये रहा प्रॉफिट एंड लॉस का लॉस 5,000, ये देखना अपनी नोटबुक में, यहाँ लिखो टू प्रॉफिट एंड लॉस का लॉस 5,000 को 3:2 में। इसके बाद तुम्हें बताइए क्या करते हैं, चीटिंग केस चेक करो, पार्टनर का नेम है यहाँ पर कहीं पे, इस साइड पे नहीं है, इस साइड पर भी नहीं है, देख लो नहीं है। बस अगर नहीं है तो क्लोजिंग कर दो, बस बैलेंसिंग। ठीक है, बैंक अकाउंट बना लोगे, बना लोगे, बनाना जल्दी से जरा। पहले इसके बैलेंसिंग भी, पेमेंट भी कर देना कितनी, क्योंकि वो वाली भी पेमेंट जाएगी बैंक अकाउंट। हाँ हाँ हाँ, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। जब तुम बैंक अकाउंट बनाओगे ना, हाँ, बैंक का बैलेंस लिखोगे टू बैलेंस बीडी। ध्यान देना इस चीज के ऊपर, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहीं भूल जाओ। बैंक का बैलेंस कितना है? 10,000। देखना तुम्हारी बुक में 10,000 है, 10,000 टू बैलेंस बीडी लिख देना 10,000। कैश का 1,500 है। आपने क्या करना है, ध्यान देना इस चीज के ऊपर ना, 10,000 कैश में पड़े हैं, 1,500 और डिपॉजिट करवा देना 11,500। उसके बाद बैंक देख लेना कहाँ कहाँ पे है, उसकी पोस्टिंग कर देना। ये लो, लोन अकाउंट की बैलेंसिंग कर लेना। ये लिखा है टू रिलेशन 55,500। हाँ डायरेक्ट लिखेगा, बाय रियलाइजेशन 37240, फिर बाय रिलेशन 15,750, फिर बाय रिलेशन 1,800। इसकी पेमेंट लिखी है पहले, फिर इनकी पेमेंट तो करोगे। ये पढ़ लो ध्यान से क्या लिखा हुआ है, बी टेक ओवर ऑल द स्टॉक एट ₹7,000 बाय बी कैपिटल अकाउंट स्टॉक टेकन। ध्यान से पढ़ो ये लाइन, डेटर्स अमाउंटिंग ₹5,000 वाले कितने में लेकर गया, डेटर्स हमारे 9,300 के हैं, कितने के, 93 में से 5,000 वाले तो ले गया वो 4,000 में, बचे कितने, 4300। 4300 वाले कितने के बिके वो लिखा होगा, रिमेनिंग डेटर्स रियलाइज, तो 4300 का 50% निकलेगा 2150। मशीनरी सिंपल है, एक्सपेंसेस सिंपल है, इन्वेस्टमेंट सिंपल है,
हाँ, इसका क्या करोगे बताना जरा। एक अनरिकॉर्डेड एसेट मिली, हाउ मच? एक कौन लेगा? 3000 के क्रेडिटर्स ले गए। ऐसी कोई लाइबिलिटी जिसकी पेमेंट आप एसेट देकर करते हो उसकी एंट्री। तो मेरा क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ ये है, क्रेडिटर्स बचे कितने हैं? कितने क्रेडिटर्स पे करोगे अब? 18,500 के थे, 3000 वालों को तो वो अनरिकॉर्डेड एसेट दे दी, बचे कितने? 15,000। अगर उसके बारे में कुछ लिखा है तो ठीक है, नहीं लिखा तो सेम अमाउंट से पे कर देना, 15,500। करो इस क्वेश्चन। ये करंट अकाउंट पार्टनर्स के अपने अकाउंट में। हाँ, तो डेबिट साइड में जाएगा ना, उससे पैसे लेने हैं टू करंट अकाउंट सी के कॉलम में, पार्टनर्स के अपने अकाउंट। इससे पहले वाले क्वेश्चन में लाइबिलिटी साइड में दिया था, तो हमने बाई साइड में लिखा था इसमें। प्रॉफिट, हाँ प्रॉफिट का वही रूल है, ए बी सी तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा।